यूजीसी का बिल, जब से यूजीसी बिल कानून आया है तब से आप उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में देख रहे हैं, अलग अलग से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जहां सरकार यूजीसी बिल नियम कानून लेकर के आई थी समान भाव को लेकर के, एक शिक्षा एक प्रणाली को लेकर के, लेकिन वहीं पे सभी जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है, लोग इसके खिलाफ है। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तो इसी यूजीसी बिल को लेकर के आज हम प्रदेश अध्यक्ष अखंड आर्यवर्त त्रिंडी महासभा के चंद्रमौली शुक्ला जी से बात करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि आज है 21 फरवरी है। 21 फरवरी को यूजीसी के खिलाफ परिवर्तन चौक पे उनके पूरे संगठन के साथ में एक धरना प्रदर्शन था, लेकिन प्रशासन ने उनको रोक दिया, यानी कि उनके धरना प्रदर्शन पे रोक लगा दी। तो उनसे हम बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। देखिए, बात चली थी सबका साथ सबका विकास लेकर के, और हम लोगों ने सब ने जी जान से तन मन से सरकार बनवाई थी, और अपनी सरकार में इतना उपेक्षित होंगे ये सपने में भी कल्पना नहीं थी। पहली बार आपने एक चोट किया SC/ST एक्ट को अमेंड करके, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होते हुए भी उसको संशोधित किया गया, और इस बार तो आपने अति कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी को रोक दिया है, फिर भी सरकार की चुप्पी गलत संदेश दे रही। कार्यकर्ताओं में निचले स्तर पे और हर जगह इस बात का वो होने लगा है, विरोध होने लगा, खुले शब्दों में होने लगा, लेकिन सरकार मौन है, बोल नहीं रही। क्या करना है, कुछ तो बोलना चाहिए। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक दिया है तो आपको खत्म कर देना चाहिए। ये कहीं से स्वीकार नहीं। आज हम लोगों का विरोध प्रदर्शन था, अपने संगठन की तरफ से हम लोग जा रहे थे, लेकिन पुलिस बल ने जाने नहीं दिया, कार्यालय में रोक दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, कब तक रोकोगे, आवाज को आप दबा नहीं। और तो संगठन वाले वहां पे परिवर्तन चौक पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप लोगों क्यों? दरअसल कहा गया तमाम हमारे जितने भी सवर्ण संगठन, हिंदू संगठन है, किसी न किसी रास्ते से पहुंचे हैं। हम जो कार्यालय से लेके जा रहे थे लोगों को, हमें यहाँ रोक लिया गया, थोड़ी देर अरेस्ट रहे। उसके बाद पता है कि अब कार्यक्रम लगभग समापन पे है तो छोड़ के गए, अभी अभी मुक्त किया है। तो यूजीसी बिल में ऐसा क्या जिसका सभी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? बहुत सारी खामियां हैं। आप कहते हो समान अधिकार, कहीं कोई समानता है ही नहीं। किस बात की समानता है? जरा सा अगर किसी बच्चे ने आपको सम्मानजनक तरीके से मना किया और आपको ठेस लग गई, और आपने जाके कह दिया कि इनका लहजा ऐसा था कि मुझे आघात पहुंचा है, तो उसका तो करियर गया, कोई कहीं सुनवाई नहीं। बड़ा अच्छा नियम बनाया आपने। लेकिन बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं, बहुत से लोग तो इसका समर्थन भी कर रहे हैं। देखिए, समर्थन की बात अपनी जगह हो सकती है, लेकिन जो भी हम लोग 10% हैं और कोई किसी से कम नहीं है, 95-98% बच्चे लाते हैं और उसके बाद उनकी उपेक्षा होती है, तो ये प्रतिभा का पलायन करने के लिए आप मजबूर कर रहे हो कि बच्चे बाहर चले जाएं, और आप 0% -40% ला करके विश्वगुरु बनोगे। मजाक बना के रखा हुआ है, कुछ तो सोचिए। सिर्फ एक तबका जो है सवर्ण तबका है, जो उसी को ज़्यादा इसकी यूजीसी बिल को लेकर के दिक्कत परेशानी हो रही है। जहाँ सवर्ण समाज सभी एक हो गया, वहीं भी अन्य जातियाँ चुप्पी। बात जातिवाद की नहीं। देखिए, सवर्ण समाज भी हम सब मिलजुल के रहते थे। ये केवल वोट की राजनीति और आरक्षण की राजनीति के चक्कर में बांट दिया गया है। गरीबी जाति देख करके नहीं आती। आप आरक्षण दीजिए और बढ़ा दीजिए, लेकिन गरीबों के साथ करिए। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। बड़ा अच्छा आरक्षण आपने लागू किया, ये मान्य नहीं है। तो क्या लगता है, अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो 27 में योगी सरकार के ऊपर कोई असर पड़ेगा? देखिए, योगी जी की व्यक्तिगत कोई हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपने मन की कर नहीं पा रहे हैं, और उन्हें हमारी बात सुननी होगी। सवर्णों को उपेक्षित करके कोई सरकार प्रदेश में बन नहीं सकती है, ये हमारे संगठन का दावा है। यानी कि अगर ये नियम कानून बिल लागू हो गया तो 27 में बीजेपी सरकार? कतई नहीं। अगर ये नियम लागू होगा, ईंट से ईंट बजा देंगे सवर्ण हिंदू संगठन, ये कहीं नहीं लागू हो पाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे सभी देशवासी? शांतिपूर्वक आह्वान करें और इस यूजीसी बिल का विरोध करें। इसे वापस होना ही होना है। अभी DU यूनिवर्सिटी में आपने देखा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे इतना बड़ा हादसा होते होते रुक गया। जब वहाँ पे कैंपस में धरना प्रदर्शन हो रहा था यूजीसी बिल को लेकर के, तो वहीं पे एक लड़की के ऊपर इस तरह से जो है प्रहार करा गया, और इस तरीके से उसके ऊपर कोशिश करी गई जहाँ पे उसके कपड़े ही फट गए। ये बहुत ही निंदा का विषय है। नारी का सम्मान होना चाहिए। क्योंकि ये जो बिल जब से आया तब से इतना लोगों में इतना आक्रोश है कि लोग इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं।
हाँ, तो आपस में क्यों इंसान को बांट रहे हो? आप समान शिक्षा का अधिकार दीजिए। जो वर्ग पिछड़ा हुआ है, तो क्या लगता है कि ये जो बिल आया वो लोगों को बांटने के लिए आया, जोड़ने के लिए? 100% बांट रहे हैं आप शिक्षा में उनको समानता दीजिए, हर तरह की सुविधा दीजिए, हमें अच्छा लगता है, कोई बुराई नहीं है। छोटा भाई कमजोर है, उसको दवा का इंतजाम कीजिए, मुफ्त शिक्षा दीजिए, सारी सुविधाएं दीजिए, लेकिन योग्यता से समझौता न करिए। तो चंद्रमौली जी, जिस तरह से आप लोगों को यहाँ पे प्रशासन के द्वारा रोक लिया गया, तो वहीं 2027 के चुनाव भी सर पे हैं, तो 2027 में जिस तरह से आपको प्रदेश अध्यक्ष जो है संगठन और पार्टी के द्वारा बनाया गया है, तो उसकी क्या तैयारी रहेगी? देखिए, अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल घोषणा किया है, अगर हमारी बातें इस तरह से इग्नोर की जाएंगी तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हमने प्रदेश में लगभग 150 सीटों पे तैयारी कर लिया है। हमारे अध्यक्ष जिले के स्तर से नियुक्तियां हो गई हैं, कमेटियां पूरी हो चुकी हैं, और अध्यक्ष जी ने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है कि इस बार हमारे प्रत्याशी उतरेंगे और दमदारी से हम उनका समर्थन करेंगे, चुनाव लड़ाएंगे। तो ये थे हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रमौली शुक्ला जी अखंड आयुर्वेद अर्थतंडी महासभा के द्वारा, जहां पे आज यूजीसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन था, परिवर्तन चौक जाना था, वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा आकर के यहां पे उनको रोक दिया गया, नजरबंद करा गया और चेतावनी दी गई, अगर आप लोगों ने यहां पे शांति भंग करा और परिवर्तन चौक पे जाके धरना प्रदर्शन करा तो आप लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जेल भी जाना पड़ेगा। लेकिन कैसा कानून आया, जहां कानून आया है समानता भाव और एकता को लेकर के और सभी को समान भाव को लेकर के आया, समानता का अधिकार दिलाने के लेकर के, वहीं जब इंसान अपने अधिकारों के लिए बाहर जाता है तो उसको नज़रबंद कर दिया जाता है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जो है धमकी भी दी जाती, जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा दी जाती है। तो ऐसे में आपको दिखाते रहेंगे कि अखंड आयुर्वेद अर्थतंडी महासभा के द्वारा पूरे प्रदेश में क्या तैयारी चल रही और किस तरह से हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए आगे से आगे अखंड आयुर्वेद अर्थतंडी महासभा बढ़ रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।